तो देख सकते हैं इस फर्नीचर शोरूम के जो है ये मालिक हैं गंगा शरण जायसवाल जी। और इनसे सबसे पहले जो है हम जानेंगे कि सर जो है आग कितने बजे लगभग जो है ये आग लगी। हमको सूचना। और इनके दुकान के साथ ही मैं एक दुकान आपको दिखाया हूँ कि कपड़े की दुकान थी जो पूरी तरह से वो भी जल के नष्ट हो चुकी है। उसके जो जो ऑनर है ये साथ में बैठे हुए हैं। भैया का जो है नाम सबसे पहले जानते हैं। क्या नाम भैया आपका? खिरमल का सावधान। कहाँ के रहने वाले हैं? पिपरा में रहते हैं। तो ये घटना ही बहुत दुखद है जी। और अपूरणीय है, जिसकी मतलब क्षति पूरी नहीं की जा सकती है। वर्षों की कमाई और वर्षों की मेहनत इन लोगों की डूब गई। और नमस्कार, आप देख रहे हैं डाबरा समाचार 24। इस समय मैं गोरखपुर के नगर पंचायत उरुआ बाजार में खड़ा हूँ मार्केट के अंदर। और यहाँ सुबह सुबह जो है मुझे सूचना मिली कि एक फर्नीचर शोरूम के अंदर जो है बहुत ही भयावह आग लग गई। ये सूचना मिली तो उस समय मैं अंबेडकर नगर में था और वहां से जो है मैं भागता हुआ सीधा यहाँ पहुंचा हूँ। आग पे तो खैर काबू पा लिया गया है, लेकिन यहाँ की स्थिति जो आके मैं देखा हूँ बहुत ही भयावह रही होगी। क्योंकि सारे सामान लगभग जल के राख हो चुके हैं। अभी यहाँ शोरूम पे जो है जो शोरूम के मालिक हैं उनसे जो है संवेदना व्यक्त करने के लिए, सहानुभूति व्यक्त करने के लिए, उनका सहयोग कैसे किया जाए उन चीजों पे चर्चा करने के लिए तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। जैसा कि अ, उत्तर प्रदेश व्यापार प्रतिनिधिमंडल धुरियापार व्यापार मंडल अध्यक्ष अरुण गुप्ता और नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि नवीन सिंह उर्फ मुन्ना भैया ये भी जो है मौजूद हैं। और तमाम इस क्षेत्र के सम्मानित पत्रकार साथी लोग भी यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले चलेंगे हम अंदर और अंदर की स्थिति दिखाएंगे कि आग जो है किस तरह से लगी थी और क्या हालात हैं इस समय आग पे काबू हो जाने के बाद। कैमरामैन थोड़ा सा अंदर आएंगे। ये देख सकते हैं ये एक फर्नीचर का शोरूम था और जो कोयले और राख में बदल चुका है। ये आप देख सकते हैं क्योंकि फर्नीचर का शोरूम था तो फर्नीचर लकड़ी का ही होता है और लकड़ी जो है जल के बिल्कुल राख और कोयले का रूप ले चुकी है। और ये पूरा शोरूम इस समय खाक हो चुका है और अभी भी धुएं आप देख सकते हैं कि आग पे काबू तो पा लिया गया है, लेकिन अभी भी जो लकड़ियां हैं कुछ चीजें हैं जो सुलग रही हैं उनसे धुएं उठ रहे हैं। और ये काफी बड़े में शोरूम था और ये शोरूम पूरी तरह से जो है जलकर नष्ट हो चुका है। और इसे देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने का नुकसान हुआ होगा। और यहीं पे इसी के साथ में लगा हुआ एक कपड़े का भी शॉप था। कपड़े के शॉप के ऑनर जो है अभी देखते हैं है कि नहीं है। उनसे भी बात करेंगे। कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे कि ये सारे जो है कपड़े जो जल चुके हैं पूरी तरीके से जो है नष्ट हो चुके हैं। और कुछ हमें लगता है कि कुछ क्या मुझे लगता है कि लगभग लगभग जो है 100% ये अब किसी काम के ये कपड़े नहीं है। अंदर तक जो है कैमरामैन एक बार फोकस करेंगे, अंदर तक दिखाएंगे कि क्या हालात हैं, आग कैसे लगी, इन चीजों के बारे में भी जो है चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वजह रही आग लगने की कि इतनी भयावह जो है ये रूप ले लिया आग ने। और कैमरामैन एक एक चीज आपको जो है उठा के मतलब कुछ चीजें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से जले हुए चीजें। तो ये तो हो गई जो है जले हुए चीजों के बारे में मैंने जो है आपको दिखाया कि यहाँ पे किस तरह के जो हालात हैं और किस तरह से जो है फर्नीचर के सामान जो है जले हुए हैं। अब हम चलेंगे इस फर्नीचर शोरूम के ऑनर के पास। और वहां पे बैठे हुए नगर पंचायत उरुआ के चेयरमैन प्रतिनिधि नवीन सिंह उर्फ मुन्ना जी से भी बात करेंगे। फर्नीचर के शोरूम के मालिक से भी बात करेंगे और जानेंगे पूरे यहाँ के हालात के बारे में कि कैसे आग लगी और कितने का लगभग लगभग नुकसान हुआ है। तो देख सकते हैं इस फर्नीचर शोरूम के जो है ये मालिक हैं गंगा शरण जायसवाल जी। और इनसे सबसे पहले जो है हम जानेंगे कि सर जो है आग कितने बजे लगभग जो है ये आग लगी। हमको सूचना 7 बजे सुबह मिला कहाँ पे थे उस समय आप? कि मतलब आपके दुकान के बगल में कहीं आग लगा है, आप तुरंत आइए। तो हम लोग वहाँ से चले तो देख रहे हैं कि मतलब आग लगी हुई है। जब सूचना मिली उस समय आप कहाँ थे? हम तो घर थे। अच्छा, घर पे उस समय थे आप।
तो सूचना मिली कि दुकान में कहीं, दुकान के आस-पास कहीं आग लगी है। आग लगी थी, हाँ। तो जब आप आए तो क्या कंडीशन थी? आपके मतलब अगल-बगल का ही मामला था कि आपकी दुकान के अंदर ही? नहीं, हमारे अगल-बगल वो चाय-वाय की वाली दुकान के पास कहीं आग लगी थी वहाँ। अच्छा, पूरा आपके, आग वहाँ से फैली है इधर। अच्छा, चाय की दुकान है, हाँ, वहाँ पे आग लगी और हाँ, वहाँ से आग फैलते हुए हाँ, आपके पूरे शोरूम को जो है अपने चपेट में ले लिया। जी, जी, जी। तो लगभग जो है कितने का नुकसान, आपका अनुमान जो क्या है, कितने का नुकसान हुआ है? अरे! नुकसान तो बहुत है, अब आकलन बाद में किया जाएगा, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है, नुकसान बहुत बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है। सब सब सामान जाने वाला, ऑर्डर का सामान था, जाने वाला था। उसमें कुछ भी नहीं बचा, सब जल के राख हो गया। क्या-क्या जला है? और सागौन का, शीशम का बेड है, फर्नीचर है, उसके बाद सिंगारदानी है, सोफ़ा है, कूलर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, गद्दा है, रज़ाई है, सब सोफ़े का कपड़ा था, बहुत सामान था उसमें। जैसा कि जो है भैया बता रहे हैं कि सब ऑर्डर का सामान था। इस समय जो है लगन का सीजन है और तमाम शादियां हो रही हैं। अब जो नुकसान तो हुआ हुआ ही, अब समस्या ये भी पैदा होगी कि जिन लोगों के वहां शादियां हैं, जो सामान जो ऑर्डर के थे वो दहेज में जाने थे, अब उसको जो है किस तरह से पूरा होगा। मान लीजिए वो तो डिलीवर हो नहीं सकता, कि कुछ सिस्टम है बनेगा। अब सिस्टम बनेगा, अब ग्राहक आएँगे, उनको अपने हिसाब से मैनेज किया जाएगा। जैसे कुछ तो ऑर्डर 50% 60% पेमेंट हो, जैसे शीशम सागौन का बेड 50% 60% पेमेंट हो जाता है पहले ही। जी। तो अब आएँगे ग्राहक, जिनको कल से तो लोडिंग शुरू थी। अब ग्राहक आएँगे, उनको मैनेज किया जाएगा। बिल्कुल, अब मैनेज करना ही पड़ेगा। तो ये तो रहे फर्नीचर शोरूम के जो है मालिक गंगा सरोवर जायसवाल जी। और इनके दुकान के साथ ही मैं एक दुकान आपको दिखाया हूँ कि कपड़े की दुकान थी, जो पूरी तरह से वो भी जल के नष्ट हो चुकी है। उसके जो ऑनर है, ये साथ में बैठे हुए हैं। भैया का जो है नाम सबसे पहले जानते हैं, क्या नाम भैया आपका? खिरमल का सावधान। कहाँ के रहने वाले हैं? पिपरा में रहते हैं और यहाँ पर दुकान हमारी थी। जब पीपरा में आप रहते हैं? जी, तो पिपरा मैं पांडे। मैं अभी आ रहा था तो शायद जी, आपके घर के सामने कुछ जी, 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 वही कुछ मलबा मलबा, मलबा वहाँ पर रखवाया गया है। अच्छा, वहां पे भी रखवाया जी, गया है। जी, जी। तो लगभग जो है कितने का नुकसान आपका हुआ? हमारी तो पूरी दुकान यही समाप्त हो गई। 2007 से लेकर के दुकान किए थे। अब तक जी। जो भी किए सब चला गया। उसमें लगभग अनुमान जो है, अगर एक कम से कम राशि से में अगर कम से कम 20 लाख के ऊपर हमारा नुकसान 20 लाख रुपए का है। जी, नुकसान जी, हुआ। जी। तो आप जब आग लगी तो यहाँ पे थे मौजूद? हमको 7 बजे कोई फ़ोन किया कि पीछे गोदाम में आग लगा हुआ है, अच्छा, लकड़ी के फर्नीचर वाले में। अच्छा। तो हम भगे हुए आए, जी, शटर उठाए, शटर उठाने के बाद यहाँ तमाम लोग थे, मदद कर रहे थे, जी, जो सामान निकालने लायक था लोग निकालें। और जब अंदर घुसने लायक बंद हो गया, फिर सब लोग भाग गए, दूर हट गए। फिर लोग आग बुझाने लगे, बुझा नहीं। और जब तक फायर ब्रिगेड आया, तब तक यहाँ का जो फायर ब्रिगेड छोटा वाला था, वो तो कर ही रहा था, वो नाकाफ़ी था, उससे कुछ हो नहीं रहा था। यहाँ का फायर ब्रिगेड मतलब? जैसे था बात। यहाँ भी हुआ, थाने का भी एक फायर ब्रिगेड है, अच्छा, तो उससे मतलब वो आग के लिए पर्याप्त नहीं था। जो मेन फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है, तो वो तो कवर किया आग को, लेकिन तब तक हमारा पूरा दुकान समाप्त हो गया। दुकान में कुछ बचा नहीं, ना अलमारी बचा, ना माल बचा। जो जो कुछ भी हमारा था सब खत्म हो गया, खाता वही सब जल के राख हो गया। तो जैसा कि जो है आप बता रहे हैं कि सूचना 7 बजे आपको मिली जी, कि आपके दुकान के पीछे पीछे जो है पीछे गोदाम में आग लगी हुई है। जी। तो आप दुकान पे पहुँचे तो उस समय आपकी भी दुकान आग के चपेट में आ चुकी थी या नहीं? हमारे दुकान पर, हम सामने से दुकान खोले हैं, पीछे से दुकान में धुआँ पूरा भरा हुआ था। तो आगे का सामान जल्दी-जल्दी लोग मिल कर के निकाले हैं जो भी था। फिर दम घुटने लगा लोगों का दुकान के अंदर, तो फिर सब लोग हट गए हैं वहाँ से। जितना निकालते बना उतना ही निकाले, जब दम घुटने लगा तो लोग छोड़ दिए। फिर उसके बाद जब शटर जब तक बंद था तब तक तो गैस बंद करके धुआँ बना हुआ था। शटर खुला तो हवा पाया तो भक से नहीं भर गया पूरा दुकान। फिर उसके बाद सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया। लोग चाहते हुए भी, मदद करने वाले बहुत सारे लोग थे, लेकिन चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पाए। फायर बिल्कुल, मैं वीडियो जो है जब मेरे पास पहुँची है सुबह में, मुझे सूचना मिला कि उरुआ में आग लग गई है फर्नीचर के शोरूम में, तो मैं वीडियो देख सकता हूँ कि उस समय की स्थिति बहुत ही भयावह थी। और लोग जो है सहयोग के लिए एकदम हर तरफ से जो है खड़े थे, लेकिन कोई सहयोग आग में क्या कर सकता नहीं, है? नहीं, जहाँ तक करने लायक था। यहाँ के लोग बहुत सहयोग किए हैं, काफ़ी सहयोग किए हैं, लेकिन प्रचंड आग के सामने कोई जा नहीं सकता था ना, तो दूर से पानी-वानी जहाँ तक हुआ लोग किए हैं। मेन रिलीफ मिला है जब स्पेशल गाड़ी आई है फायर ब्रिगेड की। फायर ब्रिगेड की जब तब तक स्पेशल गाड़ी आई। तब तक 90% जल चुका था, उसको बुझाते-बुझाते 10% वो भी जल के सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये कपड़े के जो शोरूम है उसके ऑनर थे और फर्नीचर शोरूम के ऑनर थे, दोनों लोगों से बात हमने किया
और दोनों लोगों ने लगभग लगभग अपनी जो भी नष्ट हुआ है, जो इनका नुकसान हुआ है, उसके बारे में आपने कितना बताया लमसम जो है? बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है फिर वो भी बात। एक लमसम मतलब अरे वो मान के चलिए अब कहा है तो 30 लाख से ऊपर का नुकसान हुआ होगा। मतलब दोनों लोगों का मिला के लगभग 50-60 लाख रुपए का नुकसान, क्योंकि अब अनुमान ही बता सकते हैं, अब एक्चुअल जो है नहीं बता सकते, इतना बड़ा शोरूम है। तो यहाँ पे जो है उरुआ नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि मुन्ना भैया भी बैठे हुए हैं, इनसे भी जानेंगे कि जैसा कि भैया बता रहे हैं कि उरुआ की जो मतलब छोटी गाड़ी थी फायर ब्रिगेड की, वो उस आग पे काबू नहीं कर पा रही थी, और जो मेन जो गोला बाजार से जो चल के जो गाड़ी बड़ी गाड़ी आई, उसको आने में समय लग गया। तो भैया जो है आप चेयरमैन हैं और अभी नए नए हुए हैं, काम बहुत ही तेजी से जो है उरुआ के नगर पंचायत का विकास हो रहा है। तो इस पे जो है अब आप क्या कहेंगे, जो है आगे इसकी क्या तैयारी रहेगी? नहीं, पहले तो ये घटना ही बहुत दुखद है जी। और अपूरणीय है, जिसकी मतलब क्षति पूरी नहीं की जा सकती है। बरसों की कमाई और बरसों की मेहनत इन लोगों की डूब गई और ये सूचना मिली हमको भी। हमने उस टाइम तत्काल अपना निजी टैंकर वगैरह भेजा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई तो उन्होंने जेसीबी मंगाया, वो भी भेजा। यहाँ के लोकल लोग जितने भी लोग थे, जितने व्यापारी थे, तब तक अपने-अपने घरों से टुल्लू पंप लगा के बाल्टी-बाल्टी मतलब जिनकी जो शक्ति थी, जो मतलब पूरा शक्ति मार्केट के लोगों ने झोंका। लेकिन जो आप कह रहे हैं जब तक उनके दुकान में आग लग गई, फिर उनके दुकान में लग गई। छोटी गाड़ी उरुआ के लिए अलॉट था और ये हमेशा से होता आ रहा है कि जैसे उरुआ के लिए बड़ी गाड़ी की माँग तो है फायर ब्रिगेड की, कई बार गेहूँ का फसल और घर जल जाते हैं, लेकिन बार-बार छोटी गाड़ी अलॉट कर दिया जाता है। इस बार भी वही हुआ, जब तक अगर वो बड़ी गाड़ी हुई होती तो घटना नहीं हुई होती। लेकिन फिलहाल अपनी नगर पंचायत की तरफ से हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि टैंकर वगैरह पे चूँकि अग्निशमन यंत्र हमको खरीदने का वो अधिकार नहीं है कि नगर पंचायत उसको रख सके, क्योंकि उसके लिए विधिवत आदमी रखे जाते हैं, उन लोगों की भर्ती की जाती है और उनको ट्रेंड भी किया जाता है। लेकिन अब नगर पंचायत में इस तरह की एक गाड़ी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे जो है इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और लोगों की क्षति बचाया जा सके। तो आप सुन रहे थे नगर पंचायत प्रतिनिधि मुन्ना सिंह। यहाँ पे हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेश शर्मा जी, इनसे भी जो है जानेंगे इस घटना के बारे में, ये क्या सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं आज की घटना को। ये घटना पहली बार इस तरह से जो है उरुआ बाजार में घटी, जहां तक मुझे जितनी मेरी उम्र हुई, इस उम्र में मैं जो देख रहा हूँ। पुरुआ बाजार में इस तरह की घटना पहली बार हुई है और बड़ी घटना हुई है और जो घटना घटी है वाकई में अपूरणीय है। नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जनता यहाँ की काफ़ी सहयोग की है। सहयोग के बाद फायर ब्रिगेड वगैरह जब आई है तब जा कर के आग पर काबू पाया गया और इन लोगों की क्षतिपूर्ति कहीं न कहीं सरकार से होनी चाहिए, हमारी भी यही माँग है। तो बिल्कुल जो है सर एक क्वेश्चन और करेंगे। जो फायर स्टेशन है यहाँ से गोला बाजार, हमें लगता है कि गोला बाजार से आने में मुश्किल से आधा घंटा लगना चाहिए, लेकिन गाड़ी बता रहा है कि बहुत लेट पहुंची, मतलब कि लगभग लगभग सब नष्ट हो चुका था। तो इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? नहीं, नहीं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ भी उपलब्ध होनी चाहिए, उरुआ कस्बे में, उरुआ थाने पर। और ये आने में थोड़ी-सी सुबह का टाइम था, हो सकता है लापरवाही हुई है, कहीं न कहीं से लापरवाही ज़रूर हुई है, चाहे सूचना देने में, चाहे आने में। जी बिल्कुल। यहाँ पे व्यापार मंडल अध्यक्ष जो है उरुआ और धुरिया पर शायद दोनों लोग मौजूद हैं। व्यापार मंडल अध्यक्ष उरुआ आप हैं। तो अभी जो है आपके व्यापारी भाई के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है, तो अब इनका सहयोग जो है किस तरह से जो किया जाए, इसके बारे में आपकी क्या रणनीति है? देखिए, रणनीति यह है, घटना तो वास्तव में बहुत दुखद है, जो इसकी पूर्ति शायद ही हम लोग कर पाए। प्रयास किया जा रहा है कि थोड़ा बहुत सहयोग जो हो पाए, सामाजिक सहयोग के रूप में सभी व्यापारी भाइयों से हम निवेदन करेंगे और शाम को डोर टू डोर भी जाने का प्रयास करेंगे अपने व्यापारी भाइयों के साथ कि अधिक से अधिक लोगों से सहयोग लेंगे कि क्या हम लोग सहयोग कर पाए। इसका सोशल मीडिया पे स्कैनर भी हम अपलोड करने जा रहे हैं। जो उरुआ व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष श्री संतलाल जायसवाल जी का रहेगा, वो लोग खाते में पैसा डालेंगे ताकि आप दोनों लोगों को जो भी सहयोग ऑनलाइन आए, आधे आधे दोनों लोगों को दे दिया जाए और जो भी सहयोग उरुआ व्यापार मंडल के द्वारा जाएगा, चाहे हमारे नेटवर्क से, चाहे किसी भी भाई के नेटवर्क से आएगा, वो दोनों लोगों में डिवाइड करने का बात करेंगे हम लोग, आपसी व्यापार मंडल के जो भी हमारे पदाधिकारी होंगे उनके सहयोग से।
तो यहाँ पे जो है नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि से भी बात हुई, वरिष्ठ पत्रकार जी से भी बात हुई, व्यापार मंडल अध्यक्ष जो है अनिल अग्रहरी जो उरुआ व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं, इनसे भी बात हुई। धुरियापार व्यापार मंडल अध्यक्ष भी जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे बगल की ही ये मार्केट है उरुआ बाजार, तो इनसे भी जानेंगे आज की घटना के बारे में को जो है किस तरीके से देखते हैं। देखिए, जो भी घटना हुआ ये बहुत दुखद है और हमारे व्यापारी बंधु जो लोग भी हैं, सभी लोगों से आग्रह किया जाता है कि इसमें विशेष सहयोग धनराशि के रूप में करें। चूँकि जो पीछे घटना हो गया उस पे बहुत चर्चा न करके हम यही चाहेंगे कि डूबते में तिनके का सहारा। तो अभी सहयोग राशि का काम संतलाल भैया को सौंपा गया है, आपके माध्यम से शुरू हो रहा है। जिनको भी सहयोग करना है, आप इनको दें और अपना लिस्ट में नाम जुड़वाएँ और ये क्रम चालू हो चुका है। बिल्कुल जो है इनका कहना सही है। मैं एक पत्रकार के साथ-साथ जो है मैं एक व्यापारी भी हूँ और धुरियापार में ही मेरी शॉप है। ये प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूँ आपको। इनकी जो है अब हम जो नुकसान हुआ उसकी पूरी तरह से भरपाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरी भी अपील है आप लोगों से कि अगर ये लोग जाते हैं या आप तक जो है स्कैनर पहुँचता है, तो जो भी सहयोग आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल जो है करिएगा, मेरी अपील है आप लोगों से। बाकी ज़्यादा कुछ बातें नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ बातें करने के लिए बचा ही नहीं कुछ है, सब कुछ मैं आपको दिखा चुका हूँ। उधर से हमारा सहयोग कर रहे थे कैमरामैन फैसल खान, मैं महताब खान, डाबरा समाचार 24। धन्यवाद।